विधानसभा थाना अंतर्गत नया सराय एरिया में 28 तारीख की रात को एक चाकूबाजी की घटना होने की सूचना मिली थी, जिसमें कुछ लोग इंजर्ड थे। पुलिस ने प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया और वहां ये देखा कि एक दो ग्रुप्स हैं। इसमें उनका कुछ आपसी विवाद था, जमीन विवाद को लेकर। इसमें एक जो ग्रुप है वो छोटू खलको है और दूसरा अरुण बैठा नाम के व्यक्ति। और इनके साथ इनका जो पहले दिन में इनका विवाद हुआ था किसी और क्षेत्र में, और रात को ये लोग दोबारा जाके भिड़ गए थे, जिसमें दोनों तरफ से काफी सारी गाड़ियां वगैरह और काफी सारे लोग आए थे। और उसके बाद कुछ ये चीजें, ये इन्फॉर्मेशन भी सामने आई कि जहाँ विवाद हुआ था उस घर का एक व्यक्ति जो है वो बाहर निकल के देख रहा था कि मेरे घर के बाहर क्या विवाद हो रहा है। उसी क्रम में उसके साथ भी काफी ज्यादा मार पिटाई कर दी गई उसको। कुछ शार्प वेपन से कुछ इंजरीज भी इन्फ्लिक्ट कर दी गई थी इन लोगों के द्वारा। पुलिस ने उनके बयान के आधार पर, उनके फादर के बयान के आधार पर ये एफआईआर रजिस्टर करी। जो इंजर्ड व्यक्ति हैं वो जाकिर अंसारी हैं। जाकिर अंसारी के बेटे जो हैं वो इंजर्ड हैं और उनकी अभी जो कंडीशन है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। और उनकी इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं, और इनोसेंट है वो, जिनको इन लोगों के द्वारा लड़ाई झगड़ा जो इनका चल रहा था उसमें उनको काफी इंजरी इन्फ्लिक्ट करी गई है। इसमें दोनों दोनों ग्रुप्स जो हैं उनके जितने भी लोग हैं, लगभग 30 से ज्यादा लोगों के ऊपर 30 नेम्ड एक्यूज्ड और बाकी 10 से 15 अननेम्ड एक्यूज्ड के अगेंस्ट एफआईआर करी गई है, जिसमें से 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और 2 लोग जो हैं वो अभी हॉस्पिटल में, इन ग्रुप्स के भी जो लोग जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे उसमें 2 लोग अभी भी हॉस्पिटल में इलाजरत। इसमें जो मेन एक्यूज है छोटू खलको, कुलदीप खलको, बबलू कुजो, शुभम प्रजापति, कमलेश महली, राजकिशोर राम, प्रदीप लोहार, सुमित कुमार सिंह, मुकेश कुमार, रवि कुमार और दिलजन मुंडा, इन सभी लोगों को अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ एक राइफल जो है, एक फोल्डेबल राइफल 3.15 बोर की है, अरुण बैठा की लाइसेंस्ड राइफल है। लेकिन जब इनका झगड़ा हो रहा था उस झगड़े में एक तो इस राइफल का यूज किया गया था, और उसी के क्रम में ही आपस में जब छीना झपटी हुई तो जो दूसरे वाले जो पक्ष के जो आदमी है, जो छोटू कल्पो हैं, उन्होंने ये छीन ली थी उनसे। और उसके बाद इसलिए इस राइफल को उनके उसे सीज किया गया पोजीशन से। और एक देसी पिस्टल भी मिला है, जो वहां जब लड़ाई हो रहा था तो वहां लोग लेके गए थे। और 5 जिंदा कारतूस 7mm के मिले हैं। एक खाली मैगजीन भी रिकवर किया गया है। साथ में काफी सारी गाड़ियां थी वहां पर, तो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ब्लैक कलर की और 2 स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसमें 2 गाड़ियों के शीशे भी टूटे हुए हैं। उस लड़ाई झगड़े में जो शीशे भी आपस में तोड़े गए हैं वो भी सीज किए गए। एक बुलेट मोटरसाइकिल सीज करी गई और 12 मोबाइल जो है पुलिस के द्वारा सीज किए गए। इसमें आगे एक्शन लेते हुए बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी करने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और जो बाकी जो फैक्ट्स हैं, रीजंस जो है उनका, उन बाकी जो आस्पेक्ट्स हैं उन पर पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाए। चलिए, दोनों पक्ष इतने बड़े पैमाने में संघर्ष कैसे होगा, क्या वजह बनी, शुरुआती हिस्से किस तरह से बढ़ाया गया? अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है, इनका कोई जो ये छोटू खलको और जो अरुण बैठा है, ये दोनों ही जमीन खरीद बिक्री का काम करते हैं, और किसी जमीन की खरीद बिक्री को लेकर ही दोनों के बीच में दिन में भी विवाद हुआ। और जैसे रात को फिर ये लोग उसी विवाद, वो जो विवाद है इनका, उसने एग्रेसिव रूप ले लिया, और उसी क्रम में इनका जो झगड़ा हो रहा था उसके बाद ये पूरा मारपीट का जो एपिसोड हुआ है वो उसी का ही है। ये छोटू कल को पहले हत्याकांड में किसी मामले में हाँ जी, ये लोग ये छोटू खलको पहले भी जेल जा चुके हैं। और इसमें से कुछ लोग जो हैं उनका भी, कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। और जो बाकी जो इनके ऊपर जो विधिवत कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जाए। जमीन का काम ये भी हो सकता है कि वैलिड भी हो, इलीगल इलीगल दोनों तरीके से, या तो जो भी इलीगल तरीके से जो जमीन का काम करते हैं उनके अगेंस्ट जो हमारी पॉलिसी है वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और आइडेंटिफाई करने के बाद अगर उनके ऊपर मल्टीपल केसेस रजिस्टर होते हैं तो उनके ऊपर पुलिस प्रिवेंटिव एक्शन